हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समान ज्ञान संग्रह जी के एमसीक्यू में। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग को पता है कि जे एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, जो कि इसका टेंटेटिव डेट भी आ चुका है 16 और 17 दिसंबर। तो हम लोग फ्रेंड्स जे एसएससी सीजीएल को देखते हुए एक मैराथन चला रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको बता दें, ये जो है आपका ऑल ओवर इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स पीसीएस एसएससी रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम जितना भी ऑल ओवर इंडिया में वनडे एग्ज़ाम हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका जे एसएससी सीजीएल के अनुसार जो सिलेबस आपका सीजीएल में दिया है, उस सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग ऑल ओवर इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो उस कड़ी में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ज्योग्राफी एमसीक्यू देख रहे हैं। तो बता दें फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का आपका ये पहला लेक्चर है। और ज्योग्राफी के अलावा हम लोग पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया और हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, बनाए हो चुका है। अगर आप लोग को देखना है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए अब हम लोग आते हैं आज का जो जनरल ज्योग्राफी है उस पे हम लोग उसका प्रश्न देखते हैं और डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन एनालिसिस को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग का नया टॉपिक है जो ज्योग्राफी है, जनरल ज्योग्राफी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी को, है ना। तो पहला प्रश्न आज हम लोग का है फ्रेंड्स, जो है कि जॉर्ज लेमेंट्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। जॉर्ज लेमेंट्रे था जो फ्रेंड्स, जो उसका कौन सा क्षेत्र से जुड़ा था वो पूछा जा रहा है। तो जॉर्ज लेमेंट्रे का जो संबंध था फ्रेंड्स, वो आपको बता दें कि बिग बैंग हाविट्सफोर्ड सिद्धांत से था। किसका था? बिग बैंग, है ना। किसका? बिग बैंग का जो सिद्धांत था उसका क्या था फ्रेंड? बिग बैंग का जो सिद्धांत था जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा, है ना, जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा। तो याद रखिएगा फ्रेंड, लेमेंट्रे, जॉर्ज लेमेंट्रे के द्वारा किया गया फ्रेंड। अब दूसरा में आते हैं, हमारा ब्रह्मांड कितना कितना पुराना है। हमारा जो ब्रह्मांड है फ्रेंड्स वो कितना पुराना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, एसएससी सीएचएल में पूछा गया है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है फ्रेंड्स कितना पुराना है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा 13 बिलियन वर्ष, है ना। 13 पॉइंट कुछ है लेकिन 13 बिलियन ज़्यादातर आता है। 13.7 बिलियन वर्ष, 13.7 बिलियन वर्ष। इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो 13 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। मिल्की वे, मिल्की वे जो है फ्रेंड्स वो क्या है? मिल्की वे एक है, वो क्या है फ्रेंड? मिल्की वे क्या है वो पूछा जा रहा है। तो मिल्की वे जो आपको बता दें, ये आकाश गंगा है। क्या है? मिल्की वे किसको बोलते हैं हमको? आकाश गंगा को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? कि मिल्की वे बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? आकाश गंगा को बोला जाता है। नक्षत्र और ग्रहों को नहीं बोला जाता है, चमकता सितारा। तो आकाश गंगा को मिल्की वे बोला जाता है, ये याद रखिएगा। आकाश गंगा का आकार होता है ना, द मिल्क वे इज खाली स्थान। आकाश गंगा का जो है फ्रेम उसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार अगर देखा जाए नियमित, अनियमित, सपीला। तो इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स कैसा होता है? सपीला होता है, सपीला, सपीला, याद रखिएगा। आकाश गंगा का जो आकार होता है फ्रेंड्स वो सपीला होता है ना। कैसा होता है? सपीला होता है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? जो है फ्रेंड्स अभी तक जो तारामंडल है वो कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? तो ये आपका नाम जो दिया गया है 88 को दिया गया है। कितना को दिया गया है? 88 को दिया गया है। तारामंडल के नाम के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नाम के लिए जो है फ्रेंड्स कौन सा एजेंसी जो जिम्मेदार है, किसको सौंपा जाता है तारामंडल के नाम से, है ना। तारामंडल के नाम में कौन सा एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो एजेंसी कौन सा है? तो अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्था, नहीं ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ,
तो ये जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है फ्रेंड्स, यही आपका नामकरण करता है तारामंडल का। तो ये याद रखिएगा कौन करता है, तो तारामंडल का नामकरण जो करता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट के रूप में देख सकते हैं इसको, है ना। तारामंडल का नामकरण जो करता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाली स्थान आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक है ना, नहीं है ना। आपका क्या पूछा जा रहा है, आकाश गंगाओं में जो है फ्रेंड्स वो बुनियादी का एक प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है, तो नहीं पे विशेष जोर दीजिए फ्रेंड्स, नहीं पूछा है। जो प्रकार नहीं है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रेग्युलर्स, तो यही तो नहीं है, स्पाइलर्स ये है स्पेलर्स, तो रेग्युलर्स जो है फ्रेंड्स यही नहीं है ना। तारे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तारे जो है फ्रेंड्स, तारे जो चमकते हैं रात में वो अपना ऊर्जा ऊर्जा के साथ, तारे के पास जो है फ्रेंड्स अपना ऊर्जा होता है ना। और जो तारे मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तारे किससे बने होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। किससे फ्रेंड, हाइड्रोजन और हीलियम से जो बने होते हैं तारे किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। किसे, ये भी इम्पोर्टेंट आपका यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है फ्रेंड। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं तारे, किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं तारे जो चमकते हैं, अपना प्रकाश और उष्मा तारे का अपना प्रकाश और उष्मा होता है। हेली धूमकेतु, हेली जो है फ्रेंड, हेलो धूमकेतु जो है पुच्छड़ तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है। हेली जो है धूमकाड़ा जो है फ्रेंड, वो तारा जो है आपका कितने वर्ष के बाद नजर आता है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका कितना 76 वर्ष, है ना, वर्ष के बाद 76 वर्ष के में एक बार ये हेली धूमकेतु तारा जो है दर्शन देता है, 76 वर्ष के। तो अगला में आते हैं फ्रेंड्स, ग्रेट बियर नाम से एक है, ग्रेट बियर के नाम से एक है, उसको क्या है ना, वो तारा है कि क्या है, वो पूछा जा रहा है। ग्रेट बियर क्या है फ्रेंड, तो ग्रेट बियर क्या है, गैलेक्सी तारामंडल है। ग्रेट बियर किसको बोला जाता है फ्रेंड, गैलेक्सी तारामंडल जो है उसको ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट बियर किसको बोला जाता है, गैलेक्सी तारामंडल को बोला जाता है। इस ब्रह्मांड में दूसरे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक रूप से कौन सा है, इस ब्रह्मांड में फ्रेंड्स आपका दूसरा प्रचुर मात्रा में जो सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है हाइड्रोजन हीलियम। किसमें पाया जाता है, तारामंडल में हीलियम सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और तारों किसे बना होता है फ्रेंड्स, हीलियम और किसे, अब कमेंट करें, अभी आपको हम तुरंत बता चुके हैं ऊपर। तो अगला जो है फ्रेंड, हबल का नियम खाली स्थान से संबंधित है। हबल जो है फ्रेंड्स का नियम जो है किससे संबंधित है, तो वो पूछा जा रहा है उष्मा से है, ध्वनि से है, खगोलीय से है। किसे है फ्रेंड्स, खगोलीय से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका खगोलीय हो जाएगा, है ना, खगोलीय। तो हबल का जो नियम है फ्रेंड, नियमित जो है वो किसे है, खगोलीय से है। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहा जा उपयुक्त नहीं है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है ना। टूटा हुआ तारा कहना जो है फ्रेंड्स उपयुक्त नहीं है, उस पर विशेष नहीं पे विशेष दीजिए। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि तारा ग्रह अंश व अवशेष, जो इसका सही आंसर होगा आपका सी होगा। अंश व अवशेष जो है फ्रेंड्स एक टूटा हुआ ग्रह का तारा का उपयुक्त नहीं है फ्रेंड। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से होते हैं, रात में जो है फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं तारे को, उसमें से सबसे चमकीले तारे जो है वो कौन सा होता है फ्रेंड, कौन सा तारा चमकीला होता है सबसे ज़्यादा, तो वो पूछा जा रहा है। तो ये जो है फ्रेंड क्यूनोपस नहीं, सीरियस, ये जो सीरियस
सीरियस ये जो होता है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। सीरियस ये क्या होता है? चमकीला तारा होता है रात में सबसे ज़्यादा, है ना। सीरियल ये सीरियल ये जो है सबसे ज़्यादा चमकीला होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के द्वारा तारों के बीच धूल के दबाव को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन है, आपका हीलियम है, और आयनिक गैसों के तारे के बीच धूल के दबाव को क्या कहा जाता है? तो धूल के दबाव को जो है फ्रेंड, धूल के दबाव को क्या बोला जाता है? तो आकाशगंगा नहीं बोला जाता है, सुपरनोवा भी नहीं बोला जाता है, तो इसको नेब्यूला, नेब्यूला क्या बोला जाता है? नेब्यूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? नेब्यूला बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से जो विहीन को चुने, है ना, निम्नलिखित में से कौन अलग है फ्रेंड्स, उसको चुनना है। तो अलग क्या है इसमें? लुबंध, लुबंध क्या है फ्रेंड्स? लुबंध जो है इसमें अलग है ना, क्या है? लुबंध एक अलग है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? आकाशगंगा का जो है फ्रेंड्स मिल्की वे के सबसे करीब कौन सा है? तो वो पूछा जा रहा है। तो मिल्की वे का करीब जो है फ्रेंड्स, वलपुट आपका एंडोमेडा गैलेक्सी, एंडोमेडा गैलेक्सी जो है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे है? मिल्की वे के नज़दीक है। सबसे नज़दीक अगर देखा जाए तो एंडोमेडा गैलेक्सी है फ्रेंड। एंडोमेंडा क्या है? एंडोमेंडा गैलेक्सी जो अभी पढ़े हम लोग, वो एंडोमेंडा क्या है फ्रेंड्स? तो वो पूछा जा रहा है। मिल्की के पड़ोसी आकाशगंगा है। देखिए यहाँ को वही चीज आ गया, मिल्की के पड़ोसी है, क्या है? आकाशगंगा। किस तरीके से भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश को दर्शाते हैं? किस तरीके से के भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे जो है फ्रेंड्स आकाश गंगा को दर्शाते हैं? तो वो जो है बेलनाकार नहीं, घुमावदार के द्वारा दर्शाया जाता है। किस प्रकार? घुमावदार के घुम घुमावदार के अनुसार। जनवरी 1610 में गैलियो गैली गैलीली द्वारा की गई खोज, है ना, गैलीलियन और के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 1900 जो 10 में किया गया फ्रेंड, गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन चंद्रमा की संख्या कितनी बताया है? तो चंद्रमा की संख्या जो गैलीलियो के द्वारा बताया गया फ्रेंड, उसमें कितना बताया गया था? 4 बताया गया था। कितना? 4 बताया गया था। ग्रहों के ग्रहण पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ग्रहों का जो है फ्रेंड, ग्रह पथों का जो सामान्य आकार होता है वो क्या होता है? तो अंडाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार भी नहीं, अंडाकार होता है, याद रखिए, अंडाकार होता है। उत्तरीय आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर भी कहा जाता है? तो ये ग्रेट बियर आपको हम पढ़ा सके हैं अभी तुरंत फ्रेंड। तो ग्रेट बियर किसे कहा जाता है? तो ये है उस्मा मेजर को बोला जाता है। ग्रेट बियर को नाम से उस्मा मेजर को जाना जाता है फ्रेंड। किसको जाना जाता है? उस्मा मेजर को ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखने की जरूरत है। तो सौर ऊर्जा का हिमो हिलियोसेटिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सौर मंडल का जो फ्रेंड हिलियोसेटिक जो मॉडल सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था आपका निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, है ना। किसके द्वारा किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा आपको किया गया था। सौरमंडल का हेलियोसेटिक मॉडल जो सर्वप्रथम किया गया था निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है फ्रेंड्स? तो वो है ग्रह। कौन सा ग्रह करती है? ग्रह करती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। सूर्य से फोटोस्फीयर, है ना, फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहा जाता है? सूर्य में फोटो
स्फीयर को जो है फ्रेंड उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संक्षिप्त विस्फोटक को क्या कहा जाता है? तो वो विस्फोटक को कहा जाता है आपका सौर ऊर्जा नहीं, सौर प्रज्वार। सौर प्रज्वाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सौर प्रज्वाल बोला जाता है फ्रेंड। सूर्य का प्रमुख तत्व है खाली स्थान है। सूर्य का जो प्रमुख तत्व है फ्रेंड्स वो खाली स्थान है। वो क्या है? सी है, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। अमासिया के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखते हैं तो इस व्यवस्था को खाली स्थान कहते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? हमारा सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह आपका पूछा जा रहा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है फ्रेंड। कौन सा है? बुध है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जब फ्रेंड सूर्य ग्रहण कब लगता है वो पूछा जा रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है फ्रेंड वो कब लगता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, है ना, अगर देखा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर नहीं, ये नहीं होगा। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करे, नहीं ये नहीं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। देखिए, हाँ, तो क्या है फ्रेंड? सूर्य ग्रहण कब पूर्ण रूप से लगता है? तो ये आपका सूर्य हो गया, है ना, सूर्य, और ये आपका चंद्रमा हो गया। चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, ये आपका चंद्रमा हो गया। ठीक है, चंद्रमा हो गया। और आपका जो यहाँ पे क्या है? अर्थ है, ये आपका पृथ्वी हो गया। तो ये सूर्य हो गया फ्रेंड। यहाँ आपका चंद्रमा आ गया, है ना। तो चंद्रमा पे रोशनी जाना बंद हो गया, है ना। ये आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। तो यहाँ पे रोशनी जाना चल गया। तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है फ्रेंड? चंद्रमा आ जाता है। तो उसको पूरी रूपेण से सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण, आपका जो सही आंसर है फ्रेंड, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, सीधी रेखा में होती है ना। तो सीधी रेखा में बोला जा रहा है, तो यही है सही आंसर, आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वर्ष 2004 में एनएसए द्वारा मैनेजर अंतरिक्ष अंतरिक्षयान का खाली स्थान अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। जो भेजा गया था, किसको भेजा गया था? तो बुध को भेजा गया था फ्रेंड, याद रखिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है फ्रेंड्स कौन सा है? बुध है। ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी के आकार का निकट है फ्रेंड? तो वो आपका वीनस है। कौन सा है फ्रेंड? वीनस है। वीनस, याद रखिएगा। सभी ग्रह वर्मावत परिक्रमा करते सिवाय, है ना, सभी ग्रह जो है वर्मावत परिक्रमा करते हैं, सिवाय एक ग्रह जो है नहीं करता है, वो शुक्र के अनुसार, है ना। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है फ्रेंड जो प्रातः संध्या का तारा भी कहा जाता है? तो संध्या के तारा के नाम से जो जाना जाता है फ्रेंड्स, वो मरकरी को नहीं, वीनस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वीनस को जाना जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिए आप, वीनस को याद रखिए, है ना। किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। तो वीनस को बोला जाता है फ्रेंड। तो अगला जो प्रश्न है, सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? सबसे जो उष्म ग्रह है फ्रेंड्स, उष्म सबसे जो है मरकरी नहीं है, आपका वीनस होगा। सबसे उष्म ग्रह जो है फ्रेंड्स वो वीनस होता है फ्रेंड्स। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स जो कि आपका रोमन देवता के नाम से उस ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो है रोमन देवता के नाम से जो रखा गया है फ्रेंड्स, आपको बता दें
कि इसका जो सही आंसर होगा आपका पृथ्वी नहीं तो शुक्र जो है फ्रेंड्स, किसको रखा गया है, रोमन देवता के नाम से रखा गया है। कौन सा देवता, रोमन, रोमन गॉडेस, है ना, देवता के नाम से रखा गया है। तो किसको रखा गया है, शुक्र को। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है फ्रेंड। तो वो आपका है बृहस्पति, मंगल, शुक्र का जो है फ्रेंड, कौन सा है, शुक्र का नहीं है। पृथ्वी में प्रस्तुत, है ना, पृथ्वी में, पृथ्वी के प्रस्थ, है ना, क्रस्ट जो है फ्रेंड, क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है, पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में जो पृष्ठ क्रस्ट में पाया जाता है फ्रेंड्स, वो सब प्रचुर मात्रा में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन जो है फ्रेंड, क्या है, सिलिकॉन जो है इसका सही आंसर, सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शुक्र, वेनस के वातावरण में निम्नलिखित गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल नहीं, शामिल होती है, शामिल है ना। जो विनस है फ्रेंड, शुक्र जो है उसके वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज़्यादातर मात्रा में है। जो शुक्र में है फ्रेंड्स, तो कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें जो है फ्रेंड नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है। शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा है, मंगल ग्रह में जो है फ्रेंड कितने चंद्रमा है वो पूछा गया है। तो इसका जो सही है कितना है, 2 है। मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा है फ्रेंड, तो 2 है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह में अगर पूछा जाएगा आपको कि किसने कितने चंद्रमा है, तो उसमें कितने हैं, 2 है फ्रेंड, 2, 2 याद रखिएगा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित किया जाता है। पृथ्वी का जल चक्र है फ्रेंड, जो पृथ्वी का जल चक्र है किसके द्वारा संचालित की होता है। तो ये आपका जो पृथ्वी का जल चक्र है हवा के द्वारा नहीं होता, चंद्रमा के, तो सूर्य के द्वारा होता है। किसके, जल चक्र कैसे होता है फ्रेंड, जैसे मान के चलते ये आपका समुंदर हो गया है ना, पृथ्वी में तो ज़्यादातर पानी की है मात्रा, तो ये आपका समुंदर होगा। तो जल चक्र कैसे होता है, ये आपका सूर्य हो गया है ना फ्रेंड्स, यहाँ आपका सूर्य हो गया। सूर्य से गर्मी उष्मा तर्पा होती है, गर्मी होता है, तो गर्मी होता है तो ये जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है फ्रेंड्स, है ना, ऊपर गया, और यही जो वाष्प बन के जो बूंद बूंद में बारिश होती है फ्रेंड्स, तो ये फिर पुनः धरती पर बारिश होती है। तो वही जल चक्र होता है, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो सूर्य के द्वारा होता है, याद रखिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और जो कि आपका बीपीएससी में पूछा गया। मंगल ऑर्बिटल मिशन, मंगल ऑर्बिटल मिशन जो है मोम मंगलयान को किस वर्ष प्रतिपेक्षित किया गया था। मंगल प्रतिवेक्षण जो है फ्रेंड्स किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 2013 में किया गया था। कब किया गया था, 2013 में। मंगल ग्रह खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को और किस नाम में जाना जाता है फ्रेंड, तो उसका जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह को और क्या जाना जाता है, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है ना फ्रेंड, ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर गृह मिशन में संबंधित है। निम्नलिखित में जो ग्रह अंतरिक्ष संबंधित है, जो कौन है, मंगलयान है फ्रेंड, है ना। पहले भारतीय अंतरिक्षयान अपने खाली स्थान प्रयास में मंगल की ग्रह में प्रवेश किया था। पहला ऐसा कौन भारतीय है जो फ्रेंड, जो अपने खाली स्थान प्रयास से प्रथम जो है वो प्रथम प्रयास में ही मंगल पर प्रवेश किया था, तो वो यहाँ पे क्या होगा, प्रथम होगा फ्रेंड, क्या होगा, प्रथम, प्रथम प्रयास में ही मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, तो प्रथम इसका सही आंसर, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारियां बैंगनी होती है ना। कौन सा ऐसा ग्रह है फ्रेंड्स, उसमें नारंगी और उसकी धारियां जो होती है वो सफ़ेद होती है ना। तो ये जो आपका सही आंसर बृहस्पतिवार है। कौन सा है, बृहस्पति जो है उसमें नारंगी कलर की होती है, और उसमें धारियां जो है होती है वो क्या होती है, सफ़ेद होती है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है। तूफान जो है फ्रेंड
किस ग्रह से संबंधित है? तो ये आपका बृहस्पति से है। किसे है? बृहस्पति से। निम्नलिखित में से बृहस्पति जुपिटर जो है फ्रेंड्स का चंद्रमा में कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो ये आपका इसका सही आंसर टाइटन जो है फ्रेंड वो कहाँ है? चंद्रमा नहीं है। किस ग्रह में एक चंद्रमा का नाम नेगनीमेड है? किस ग्रह में एक चंद्रमा का नाम जो है फ्रेंड नेगमीमेड है? नेगमी गनेमेड है ना, गैनीमेड के रूप में जाना जाता है। क्या? गैनीमेड के रूप में है। तो वो गैनीमेड के रूप में जाना जाता है। जो कौन जाना जाता है? बृहस्पति को क्या बोला जाता है? गैनीमेड को गे गैनीमेड है ना, मेड को बृहस्पति को जाना जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड। अब आगे आते हैं 50 नंबर प्रश्न में। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना सब प्रथम मिशन खाली स्थान की कक्षा के चक्कर में लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो नासा का जो है फ्रेंड, नासा कहाँ का वैज्ञानिक है? नासा आपका अमेरिका में है फ्रेंड। तो नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना जो सर्वप्रथम मिशन खाली स्थान कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो वो पूरा किया था किसमें? बृहस्पतिवार में। किसमें? बृहस्पतिवार में फ्रेंड। नासा अमेरिका का है फ्रेंड, याद रखिएगा। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी के आकार में की तुलना में पृथ्वी का तुलना में सबसे बड़ा ग्रह जो है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो ये आपका मंगल भी नहीं, बृहस्पति भी, अरुण भी नहीं, तो शनि जो है फ्रेंड कौन सा है? शनि ग्रह जो है सबसे बड़ा है। किस ग्रह को बौना ग्रह, किस ग्रह को जो फ्रेंड नॉर्मल सा बौना ग्रह, डॉन प्लेनेट भी कहा जाता है। तो बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है किसको? प्लूटो को जाना जाता है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन फ्रेंड, रेलवे जीडीपी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से तो प्लेटो को बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? कौन सा जो ग्रह है फ्रेंड्स उसको ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसका जो सही है यम जो है फ्रेंड्स ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है। किसको? यम को, है ना। तो किसको? यम को नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो ये अभी तो बताएं है ना। बौना ग्रह किसको बोला जाता है? तो बौना ग्रह जो है फ्रेंड प्लूटो को भी बोला जाता है। प्लूटो और एक इससे पहले भी हम आपको किसको बताए, अभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, ऊपर भी आया था बौना ग्रह। निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता है परंतु उसे बौना ग्रह कहा जाता है? इसी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता है? सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता है परंतु उसे बौना ग्रह भी कहा जाता है ना। उसको बौना ग्रह बोला तो प्लूटो को बोला जाता है। अभी तीसरा बार क्वेश्चन आ गया। यूरेनस, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस जो ग्रह है फ्रेंड वो खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये है सर विलियम हसलेल, है ना, हसलेल के द्वारा किया गया था। सर विलियम हसलेल के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये आपका कौन सा ग्रह का खोज किया गया था? तो ये ग्रह का खोज किया गया था, यूरेनस का जो खोज किया गया था फ्रेंड सर विलियम हसलेल के द्वारा किया गया था। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम जो है फ्रेंड वो क्या है? तो चिरान है। क्या है उसका? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है फ्रेंड? चिरान है। चिरान, है ना। चिरान के नाम से जाना जाता है प्लूटो को, चांद के नाम से। प्लूटो की ग्रह किस वर्ष में की गई थी? प्लूटो जो ग्रह की खोज है फ्रेंड्स इसका खोज किया गया था, जो कि इसका बौना ग्रह के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका खोज जो है फ्रेंड्स किस वर्ष किया गया था? तो इसको खोज जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1930 में किया गया था, जो कि आपको इसको बौना बौना ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ग्रह, है ना, ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो कि 1930 में खोज किया गया प्लूटो का। कब किया गया था? 1930 में, याद रखिए।
खाली स्थान खगोल शास्त्री प्लूटो का ग्रह का पता लगाया। कौन सा जो खगोल शास्त्री है फ्रेंड, जो प्लूटो का ग्रह का पता लगाया था, तो यह जो पता लगाने वाला था सिल्वेन, नहीं ये भी नहीं था। तो इसका सही जो आंसर है फ्रेंड, क्लाइड टामबेग, क्लाइड टामबेग के द्वारा जो है वो इसका खोज किया गया था, है ना। प्लूटो का जो खोज किया था फ्रेंड, वो कब किया गया था, 1930 में। किसके द्वारा, टामबेग के द्वारा, और बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। धरती में प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, धरती में जो है फ्रेंड प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो वो पूछा जा रहा है, एक है। प्राकृतिक उपग्रह कौन है, उसका नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स, वह मानव द्वारा खोजा गया था प्रथम, जो मानव द्वारा प्रथम ग्रह खोजा गया था, वो कौन सा ग्रह है, वो आपका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका उस ग्रह का नाम है फ्रेंड्स यूरेनस। यूरेनस जो है मानव के द्वारा खोजा गया ग्रह, पहला प्रथम ग्रह है। चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था, चांद पर ले जाने वाले लूनर अभियान का जो नाम था फ्रेंड्स, वो क्या था उसका नाम, तो उस नाम था अपोलो 11। क्या था फ्रेंड, अपोलो 11 था, 11, है ना। अपोलो 11 के द्वारा लिया गया था। ब्लू मन, ब्लू मन क्या है, ब्लू मन जो है फ्रेंड्स क्या है, वो पूछा जा रहा है। महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, नहीं गलत बात है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, एकदम महीने में जो आता है फ्रेंड, आने वाला दूसरा पूरा चांद जो है उसी को बोला जाता है ब्लू मन। ब्लू मन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है। तो ब्लू मन हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है, महीने में जो दूसरा बार आता है पूरा चांद, उसको क्या बोला जाता है, तो ब्लू मन बोला जाता है। ये का आपका यूपीसीडीएस में पूछा गया है फ्रेंड। चंद्रमा चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, चंद्रमा की सतह पर पहला जो चलने वाला मानव चलित वाहन था फ्रेंड, वह कौन क्या था, तो लूनार रोवर, लूनार रोवर जो था फ्रेंड, वो पहला चंद्रमा पर चला था, है ना, याद रखिएगा। तो लूनार रोवर था, क्या था, लूनार रोवर। हमारे चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, हमारे चंद्रमा पर फ्रेंड जो पहला चक्कर लगाने वाला उपग्रह जो है वो कौन सा था, लूना था 2, लूना 10, लूना अपोलो 10, अपोलो 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लूना 10 जो था, वो चंद्रमा पर पहली बार गया, और चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला थी लूना 10 बना फ्रेंड, लूना 10 के द्वारा चक्कर लगाया गया था। तो लूना 10 सही आंसर हो जाएगा इसका। क्षुद्र ग्रह बेल्ट, है ना, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में से कौन बौना ग्रह मौजूद है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जो है फ्रेंड कौन बौना ग्रह मौजूद है, देख रहे हैं फ्रेंड बौना ग्रह कितना पूछा गया है। तो बौना ग्रह किसको बोला जाता है, प्लूटो को, जो कि आपका 1930 में आया था फ्रेंड, है ना, खोज किया गया था 1930 में। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन है, इनमें से फ्रेंड्स कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन है फ्रेंड, भारत का पहला चंद्रमा मिशन जो है वो कौन है, वो पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया है, जो सक्सेस रहा इसरो के द्वारा, है ना फ्रेंड। तो आपका इसका हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, और चंद्रयान 3 से भी प्रश्न अभी पूछने की संभावना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, चंद्रयान जो है 1, उसका चंद्रयान 1 के नाम से जो किया गया था अनसक्सेसफुल रहा था फ्रेंड। कब किया गया था इसका डेट आप लोग कमेंट करके भेजें। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, एक धूमकेतु की जो है फ्रेंड उसका पूंछ जो है किस दिशा में होती है, तो धूमकेतु का जो पूंछ है फ्रेंड वो आपका सूर्य से दूर होता है, किधर होता है फ्रेंड, सूर्य से दूर होता है उसका जो, आप याद रखिएगा एक धूमकेतु की जो पूंछ होता है फ्रेंड, तो ये आपका सूर्य है ना, तो सूर्य से आपका दूरी में रहता है, दूरी में, है ना, याद रखिएगा।
तो सूर्य से दूर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? बर्फ और धूल से बना न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है फ्रेंड। तो ये धूल और बर्फ और धूल के कण से बना हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको तारा नहीं बोला, चांद नहीं बोला, कोमेंट, कोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड? कोमेंट बोला जाता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, कोमेंट बोला जाता है उसको, है ना? क्या बोला जाता है? कोमेंट बोला जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमेंट बोला जाता है। अब ठीक है, तो इसको कमेंट बोला जाता है, याद रखिए। अब 70 क्वेश्चन में आते हैं। हेलो, हेली जो है, सॉरी, हेली जो है फ्रेंड, हेली, हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? हेली जो है फ्रेंड, धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी वापस के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? धूम हेली जो है पृथ्वी पर वापस लौटने का कौन सा उम्मीद लगाया गया है, लौटने का जो समय है फ्रेंड्स, उसका टेंटेटिव डेट जो माना गया है, वो कौन सा डेट को हेली जो है पृथ्वी पर वापस आएगी, तो वो डेट आपको पूछा जा रहा है। तो 2061, है ना? कितना? तो 2000 अभी 61 में आने की जो है फ्रेंड, इसका टेंटेटिव डेट आया है। तो क्या है टेंटेटिव डेट जो है? कब है? 2061 में जो है फ्रेंड, माना जा रहा है कि हेली जो है रिटर्न आपका हो गई कहाँ पर? तो हेली रिटर्न होने वाली है 2000 2061 में रिटर्न है पृथ्वी पर। तो ये आपका सही आंसर आपका दो बी हो जाएगा फ्रेंड। हेली धूमकेतु के कक्षीय अवधि खाली स्थान वर्ष है। तो इसका जो है हेली जो है धूमकेतु के कक्षीय अवधि में है फ्रेंड्स, वो कितना वर्ष हो चुका है, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही 75, कितना है? 75 है फ्रेंड, 75, है ना? कितना? 75 वर्ष। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया फ्रेंड। ऐसा आप क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन का जो लेवल है 3 तरह से बनता है, इजी, मीडियम एंड थोड़ा हाईएस्ट, है ना, हार्ड। तो इसलिए नहीं बोला सकता कि नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। तो इसका जो पृथ्वी का है चपटा गोलाकार, कौन सा है? चपटा गोलाकार है, अर्ध गोलाकार नहीं है, अंडे की तरह है, चपटा गोलाकार। पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से जाना जाए। पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको, पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भूगर्भाशय अध्ययन, है ना, भूगर्भाशय बोलते हैं इस अध्ययन को। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। सामान्य समानतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को कहते हैं। जो समान रात और समान दिन को क्या कहते हैं पूरे ग्रह में फ्रेंड? तो पूरे ग्रह में जो हम लोग कहते हैं वो बोलते हैं विवुस बोलते हैं, विषु, विषु, है ना? क्या बोलते हैं? विषु बोला जाता है। जो पूरा हम लोग विषु बोला जाता है ग्रह में। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन का पता पर पता पड़ता है? देखिए, निम्नलिखित शहरों में, है ना, सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा की लाइन पड़ती है? आपका जो लाइन रेखा पड़ती है फ्रेंड, तो कौन सा शहरों में पड़ती है? शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन जो पड़ती है, उसका जो सही पुटियाना, पुटियानस नख जो है, पुटियानक जो है फ्रेंड्स, वहाँ कौन सा शहर है? पुटियानक है, पुटियानक शहर में पड़ती है। कहाँ पे? पुटियानक शहर में पड़ती है। तो निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन जो पड़ता है फ्रेंड्स, वो पुटियानक
में पड़ता है, याद रखिएगा, पोटियानक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पोटियानक में। बसंत, विषु, महाविषु, रात दिन बरात बराबर होने पर समय खाली स्थान को कहते हैं। बसंत विषुव जो है फ्रेंड, महाविषुव, रात दिन बराबर होने को समय को खाली बोला जाता है। तो रात दिन जो बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो मार्च, मार्च 21 को जो है फ्रेंड क्या होता है? दिन और रात, दिन रात बराबर, बराबर, है ना? तो 21 मार्च को बोला जाता है। एक विषु, है ना, एक विषु जो है फ्रेंड एक वर्ष में कितना बार आता है? एक विषु जो है फ्रेंड एक वर्ष में जो है कितना बार आता है? तो आपका जो इसका आंसर है 2 बार आता है, 2 बार आता है ना? एक विषु जो है एक वर्ष में कितना बार आता है? तो 2 बार आता है फ्रेंड, याद रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा जो महाद्वीप पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो आपका सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है फ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। शब्द विषु सदभित करता है। सदभिषु जो है फ्रेंड इक्विनॉक्स जो करता है तो क्या करता है? एक समान आकार नहीं, दिन और रात एक समान अवधि में होते हैं। एकदम सही बात है। दिन और रात जो है फ्रेंड एक समान अवधि में होता है, तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तकला मकान है, टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पर पाया जाता है? टकला एक मकान है फ्रेंड जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। और रेगिस्तान में कहाँ पाया जाता है? तो सऊदी अरब नहीं, नामीबिया तो चीन में पाया जाता है ना? चीन में पाया। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? टकला मगस्तान टकला मकान रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। आप याद रखिएगा, चीन में पाया जाता है ना? चीन में, नहीं कि आप राजस्थान टिक कर दीजिएगा, राजस्थान में नहीं होगा। तो ये टकला मकान रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स आपका चीन में पाया जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टकला मकान राजस्थान, रेगिस्तान जो है फ्रेंड आपका चीन में पाया जाता है। राजस्थान देगा तो आप राजस्थान मत मारिएगा, चीन में होता है। अगला प्रश्न में आते हैं। एल नीनो नीनो एल नीनो जो है फ्रेंड्स खाली स्थान महासागर के तापमान असामान्यता को दर्शाता है, असमानता को दर्शाता है। तो कोई किसको दर्शाता है? प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को दर्शाता है ना? प्रशांत महासागर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिम जारो, किलिम जारो जो है फ्रेंड किस देश में स्थित है? अफ्रीका का जो है फ्रेंड्स सबसे, यहाँ पे गलत है, ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा पर्वत जो है फ्रेंड जारो जो है, किलिम जारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है फ्रेंड किलिम जारो है। कौन सा है? किलिम जारो जो है सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि देश के किस किस देश में स्थित है? तो ये आपका है फ्रेंड्स कौन सा देश में है? तो तंजानिया में है। कहाँ पे? तंजानिया में, याद रखिएगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा जो पर्वत है किलिम किलिम जारो जो है फ्रेंड्स वो तांजानिया में है। नीचे शब्दों को 4 युग्मक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है, 3 एक और एक युग्म भिन्न है। तो कौन सा युग्म विशेष भिन्न है? कौन सा युग्म भिन्न है फ्रेंड्स वो पूछा जा रहा है। सहारा अफ्रीका, ठीक है, ये तो सही है। थार भारत, ठीक है फ्रेंड, ये भी। कालाहारी अमेरिका, तो यही गलत है। गोबी मंगोलिया, तो कालाहारी अमेरिका में नहीं है फ्रेंड, ये जो है गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहाँ पर है? दुनिया का जो फ्रेंड सबसे गैर द्वीपीय ध्रुवीय रेगिस्तान है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका सी में, सहारा में है फ्रेंड, है ना? सहारा।
पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में जो फ्रेंड्स थार थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको क्या बोला जाता है? चोलिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोलिस्तान बोला जाता है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह, सही है, दुनिया में दूसरी ऊंची चोटी है फ्रेंड्स, वो कौन सा है? तो वो आपका केटू है। केटू जो है दुनिया का सबसे ऊंची दुनिया का दूसरी दुनिया का दूसरी दूसरी ऊंची चोटी है ना, दुनिया का। तो कौन है? केटू है फ्रेंड, याद रखिएगा, केटू। ग्रेनाइट किसका उदाहरण, एक उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है फ्रेंड किसका एक उदाहरण है? तो अग्नि चट्टान का। किसका है? अग्नि चट्टान का है, पृथ्वी चट्टान नहीं। तो अग्नि चट्टान ग्रेनाइट जो है फ्रेंड्स एक अग्नि चट्टान चट्टान का उदाहरण है। आर्किपेलेगो, आर्किपेलेगो जो है फ्रेंड क्या है? आर्चिपेलेगो जो है फ्रेंड, आर्चिपेलेगो जो है क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यह एक द्वीपीय द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह है। तो यही है, द्वीपों का क्या है? समूह, श्रृंखला, संघ का संग्रह है। आर्चिपेलेगो। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशल द्वीप जो है फ्रेंड कहाँ है? तो हिंद महासागर में। सेशल द्वीप जो है कहाँ पे है? हिंद महासागर में। सेशल द्वीप कहाँ पे है? हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नलिखित भूकंपीय क्षेत्र में है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है फ्रेंड भूकंपीय क्षेत्र में है? तो वो आपका है बी है, रायपुर में है। कहाँ पे है? रायपुर में। मरियाना ट्रेच, मरियाना ट्रेच किस महासागर में है? मरियाना ट्रेच जो है फ्रेंड किस महासागर में है? तो ये आपका सही अंटार्कटिका में नहीं, प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? मरियाना ट्रेंच जो है फ्रेंड आपका महाराष्ट्र प्रशांत महासागर में, सॉरी प्रशांत महासागर में जो है मरियाना है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। नीचे दिए गए विकल्पों में से किन्हीं गुनामी इसे हाबर वेब के नाम से भी जाना जाता है आ सकती है ना? हाबर, हाबर वेब के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है हाबर नाम के से? समुद्र के भीतरी भूकंप को। अरे ये जो है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। समुद्र के भीतरी भूकंप को जो वो है फ्रेंड उसको क्या बोला जाता है? हाबर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? हाबर वेब, वेब के नाम से जाना जाता है। हाबर वेब के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है फ्रेंड? हाबर वेब के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समुद्री वेब बोला जाता है। समुद्री के भीतर जो भूकंप आता है फ्रेंड उसको हाबर वेब बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी एक संकेत है? इनमें से कौन सा है फ्रेंड एक सुनामी है, चेतावनी एक संकेत है? तो संकेत जो है फ्रेंड आपका सुनामी मौसम नहीं, बौछार नहीं, समुद्र तल से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। समुद्र तट से है जो फ्रेंड तुरंत वापस गिरने वाला पानी को क्या बोला जाता है? सुनामी चेतावनी बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? सुनामी चेतावनी। भूकंप आने का कारण क्या है फ्रेंड? भूकंप जो आता है फ्रेंड उसका कारण क्या है? तो वो पूछा जाता है। पृथ्वी की सतह पर ग्लोब ग्लोबिंग वार्मिंग, नहीं ये तो एकदम नहीं होगा। पृथ्वी की जनसंख्या वृद्धि, ये भी नहीं। भूमिगत परमाणु विस्फोट एवं परीक्षण, पृथ्वी 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 की विवर्तनिक प्लेटो, एकदम सही। पृथ्वी की जो है फ्रेम विवर्तनिक प्लेटो जो है टेक्टोनिक्स प्लेटो की गति जो है फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा भूकंप आने की जो है पृथ्वी की वर्तनिक प्लेटो, है ना? और टेक्टोनिक प्लेटों की गति जो है फ्रेंड्स इसी के चलते भूकंप आती है ना? टेक्टोनिक प्लेटों की गति। निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी भूकंप का कारण बनती है? निम्नलिखित में से कौन सा घटना है फ्रेंड जो कि भूकंप के कारण बनती है? तो भूकंप के कारण बनती है वो आपका ज्वालामुखी विस्फोट बनती है। ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा भूकंप के कारण बनते हैं। पृथ्वी की
पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट को बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? अग्नेय बोला जाता है ना। रूपांतरित अग्नेय बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? अग्नेय बोला जाता है। भूकंप वैज्ञानिक जो है विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं लगाया जाता है? किसके आधार पर नहीं लगाया जाता है भूकंप का? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, ग्रह में स्थित के आधार पर किया गया है। ग्रह में स्थित के आधार पर किया जाता है। किसमें? ग्रह में स्थित के आधार पर किया जाता है। खाली स्थान टापू भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। खाली स्थान जो है फ्रेंड्स, बैरर है ना। क्या है? बैरन है। बैरन टापू जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत टापू का। इनमें से कौन सा पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उनमें उसमें द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आकार का है। फुटप्रिंट का आकार का जो है, जो कि है टेमो मेसिप। कौन है? टेमो मेसिप। तो आज का लास्ट प्रश्न है प्रेम 100। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो पहला आज का जो 100 प्रश्न है, खाली स्थान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक प्रपंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है ना। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है फ्रेंड, है ना। खाली स्थान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक प्रबंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है फ्रेंड। तो कौन रोकता है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो टोपोफियर नए, मेसिफियर ये भी नहीं, स्टेटोस्फियर। स्टेटोस्फियर जो है फ्रेंड, यही जो है प्रबंगनी किरण को, यूवी को पृथ्वी तक प्रबंगनी को किरण को हानिकारक को आने में रोकती है, जो स्टेटोफियर के रूप में जाना जाता है ना। उसको क्या जाना जाता है? स्टेटोफियर के नाम से जाना जाता है। तो आज फ्रेंड हम लोग यहीं रखते हैं, आज एंड करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, जो कि पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का। अगर फ्रेंड आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। झारखंड झारखंड स्टडी लवर, है ना। झारखंड स्टडी लवर टेलीग्राम में आप जुड़िए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको रिवीजन करना है तो वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।